क्या है आप? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहोगे और मैं चुप करके सुनती रहूंगी? जब सुबह में तुम्हें मेरी वजह से डांट पिटी थी, मैंने तुम्हें सॉरी बोला था कि नहीं? बोला था ना। और हम दोनों के बीच सब कुछ तय भी हो गया था, लेकिन फिर भी फाकर तुमने मेरे बारे में बकवास की। मैं ना एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं कि मैं अम्मा या बड़ी अम्मा नहीं हूं। तुम मुझे कुछ भी बोलते रहोगे और मैं चुप करके सहती रहूंगी। अगर तुम बदतमीज हो ना तो मैं तुमसे बड़ी बदतमीज हूं। और मेरी एक बात सुन लो, अगर अब तुमने मेरे बारे में बकवास की ना तो मेरा मुंह तोड़ के मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। कच्ची कच्ची टहनियों को आधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है। छोटी उम्रों के ये बंधन रोग बन जाते हैं काहे, क्यों ये किरणें रोशनी की काले बादल ओढ़ती है। भाभी फाखिर को समझाएं, शादी हो गई है उसकी, जिम्मेदार बने कुछ। मैं नहीं चाहती कि ऐनी का भी वही हशर हो जो आपको और मेरा है। मुझे डर लग गया है अब। समझाऊंगी मैं उनसे। मेरे लिए ऐनी और फाखिर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही। इसीलिए मैं इस छोटी उम्र की शादी के इतने खिलाफ हूँ। बहुत ज्यादती हुई है इन दोनों के साथ, बहुत ज़्यादा। समझाऊंगी मैं उन्हें। तुम परेशान ना हो, वक्त के साथ सब ठीक हो ही जाता है, या पता नहीं। तुम सुबह से इतनी परेशान क्यों लग रही हो मुझे? सुबह से हबीब चले गए घर से। कहाँ चला गया? कहाँ जाएंगे ना, मतलब निकल गया। क्या हो जाता है अभी? कुछ दिमाग खराब हो जाता है उसका। बस दुआ की जा सकती है, आयत आयत पे। जो बात बताने आई थी वो तो भूल ही गई मैं। क्या हुआ? खैरियत है? खैरियत नहीं है। फराज साहब अपनी नौकरी छोड़कर सारी फैमिली के साथ यहाँ हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। या अल्लाह, पाकिस्तान तो रहेंगे कहाँ? यहाँ और कहाँ? अभी यहाँ रहेंगे, और यहाँ कब तक रहेंगे? जाने का उनका कोई इरादा नहीं लगता। दूर दूर से कोई उम्मीद नहीं है। ऊपर से साइका बीबी ने ज़हीर से पैसे भी मांगे। से? किस बात के पैसे? फराज साहब का कारोबार जो सेट करना है। कारोबार? उनके पास तो बहुत दौलत है, बहुत अरसे से बाहर रह रहे। 30 लाख मांगे। भाभी 30 लाख? 30 लाख कहाँ से लाएंगे भाई साहब? साइका कहती है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं हिस्सा मांग रही है। नहीं मुसीबत है। और क्या कहा भाई साहब ने? तुम्हें क्या लगता है क्या कहा होगा? कभी इनकार किया है उन्होंने अपने किसी भी बहन भाई को, किसी भी घर वाले? बस कहा थोड़ा वक्त दे दो, इंतजाम करता हूँ। क्या नया बखेड़ा शुरू हो गया है भाभी? भूख नहीं है मुझे। खा लो। आई एम सॉरी। दोनों फंस गए हैं आप। और मैं जानता हूँ तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन अब शादी हो गई है हमारी। बचपन में भी हम हमेशा एक दूसरे के राइवल रहे हैं और
पार्टनर तो खैर कभी बने नहीं, लेकिन यहाँ पे अब लाइफ पार्टनर। कब तक हकीकत से भागेंगे हम? कभी ना कभी तो कबूल करना ही पड़ेगा ना। हमारी कभी नहीं बन सकती यार। बनती भी कैसे? इतने अजीब से हो तुम, और पहले भी थे। खुद को देखा तुमने? कितनी दफा तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी है। हाँ तो क्या तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी से डांटे नहीं पड़ी? तो उसकी इतनी बड़ी सजा कि मेरे सर पे आके बैठ जाओ, और वो भी हमेशा के लिए। मैं सजा दे रही हूँ या मुझे सजा मिल रही है? तुम जैसे डफर को मैं 2 मिनट ना बर्दाश्त करूँ, अब उसको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा बर्दाश्त। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अब्बा की वजह से। तो तुम्हारे अब्बा भी इनकार कर सकते थे ना, उनको हक नहीं है? उनको तो मुझसे जान छुड़ानी थी, फिक्र ही कहा है उनको मेरी। हाँ तो ऐसे अब्बा की बेटी होने की सजा भुगतो आप खुद, मैं क्या करूँ? उसे तुम तो सारे मजे कर लेते हो ना, दोस्तों के साथ भी बाहर चले जाते हो, वैसे भी बाहर चले जाते हो। जिंदगी तो मेरी पत्नी है ना, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। रो क्यों रही हो? अब ये कोई बात है रोने वाली? क्या हो गया? अच्छा सोचो, अब कल को तुम्हें कोई अजीब सा शकी खूंखार किस्म का शौहर लंबी लंबी मूंछों वाला मिल जाता हो, फिर क्या करती? मैं मिलो यार, मैं अच्छा कोच होगी तुम खुद, मैं स्मार्ट हूँ। क्या है साहब बना? अभी बताता हूँ अम्मा। अरे सुबह से कहाँ हो तुम? वो मैं ज़रा देखो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपने मामलात को सीधा कर लो, सुधर जाओ, खुदा का वास्ता है। जी। अरे तुम क्यों उसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो बेटा? ये नहीं सुधरेगा, कभी बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। अरे वो औरत कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई है। अच्छा असल मामले की तरफ तो आओ ना, वो साइफा फराज का मामला। क्या हुआ है? वो अपना हिस्सा मांग रही है। का हिस्सा? कौन सा हिस्सा? अरे तुम घर में टिको तो तुम्हें पता चले ना। मतलब बताइए हुआ क्या है मैम? अरे भाई फराज की नौकरी छूट गई है, अब वो वहाँ से यहाँ आ गया मुस्तकिल पाकिस्तान में, और जब तक वो यहीं रहेंगे इस घर में हमारे साथ, जब तक कि उनका कारोबार सेट नहीं हो जाता। अरे ये बात तो है, लेकिन असल मामला ये है कि साइका फराज के कारोबार के लिए कुछ रकम मांग रही है। कितने? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? भाई साहब हम आ जाएं? अरे आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो बेटा। हाँ, वो कुर्सी पकड़ना। बस कैसे है? आप बताएं। इधर आ जा। अरे बैठ जाएगा, ये बड़ी माशाल्लाह कचहरियाँ चल रही हैं। अरे नहीं, बस वो वलीमे की तैयारियों के हवाले से। हाँ बिल्कुल, वलीमे की तैयारियाँ तो चल रही हैं। अब शादी के मामलात से फरागत हो तो हमारे मसले पे भी गौर हो ज़रा। हाँ, बल्कि उस हवाले से भी बात हो रही थी। अरे वाह। तो भाई फिर कब तक इरादा है हमारी रकम देने का? अरे बेटा रकम थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। कितना वक्त? साइका रकम बड़ी है, सुना ना, खर्चा बहुत हो गया भाई साहब का शादी के सिलसिले में, वक्त लगेगा। हम समझते हैं, लेकिन हम बस थोड़ी सी रकम मांग रहे हैं अपने हिस्से में से। कौन सा हिस्सा? क्या मतलब कौन सा हिस्सा? इस घर में कारोबार में हमारा भी हिस्सा बनता है। अरे बेटा घर बिकेगा तो तब हिस्सा होगा ना। कारोबार भाई साहब का है, अब्बा का नहीं है।